हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं, जो कि 11 फरवरी के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति। कहता आओ याद करें। कहता है हम यह जान चुके हैं कि त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसके निम्नलिखित समूह में से कोई एक माप दिया हो। ठीक है, निम्नलिखित समूह में से कोई एक माप दिया हो तभी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। या तो तीनों भुजाएं दी हों, ठीक है, तो हम त्रिभुज की रचना कर देंगे। या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ठीक है, अगर दो भुजाएं ऐसे दे रखी है तो उनके बीच का कोण हमें देना चाहिए। ठीक है कि नहीं, जैसे ए भी दे रखी है तो ए सी भी दी हो तो उसके बीच का कोण यानी कि ए हमारे पास होना चाहिए। या फिर दो कोण और एक उनके बीच की भुजा, अगर दो कोण दे रखे हैं तो उनके बीच की भुजा, जैसे कि पी क्यू हमें भुजा दे रखी है तो उनके बीच का कोण पी और क्यू हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, ये पी क्यू कोण है तो उनके बीच की भुजा पी क्यू हमारे पास होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा और एक पैर, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा और एक पैर आपको दिया जाना चाहिए, यानी कि आधार आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है कि नहीं। चलिए बेटा, तो आगे देखते हैं अब हम क्या कहता है। कहता है सोचिए, चर्चा कीजिए और कारण लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर दे रखा है आपको और पी आर दे रखा है और आपको पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, पी आर दे रखा है और पी क्यू दे रखा है, तो क्या आप इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? क्या आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? देखो बेटा, हम ये जानते हैं कि छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़, छोटी भुजा कौन सी है? पी क्यू और पी आर है, इनका जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इनका जोड़ तो 5 बैठ रहा, 5 तो तीसरे से कम है। इसका मतलब क्या है? इस त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से कम है। तो देखिए आंसर बेटा किस तरह से हमने लिखा है। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना नहीं की जा सकती है क्योंकि छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से कम है। ठीक है बेटा, और लिखना चाहें तो हम लिख देंगे क्योंकि पी आर प्लस पी क्यू वो क्या है बेटा? छोटा है आपका क्यू आर से। किससे? क्यू आर से। इसलिए हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। अब देखते हैं बेटा अगला पार्ट। एक त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी दे रखा है बेटा 3 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, कोण सी दे रखा है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं बेटा? तो बेटा ए बी भुजा है और ए सी, तो इनमें कॉमन कोण कौन सा बीच का कोण? ए होना चाहिए था, जबकि ए तो उसने हमें दिया नहीं है, तो उसने दो भुजाओं के बीच का कोण हमें नहीं दिया, इसलिए त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने दिया है। कहता है त्रिभुज एबीसी की रचना नहीं की जा सकती है क्योंकि दो भुजाओं के साथ उनके बीच का कोण नहीं दिया गया। ठीक है बेटा, आप देखते हैं इसका तीसरा भाग। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी दे रखा 3 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा 5 सेंटीमीटर, कोण बी दे रखा 30 डिग्री, तो क्या आप इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो देखो बेटा ए बी और ए सी यानी इनके बीच का कोण कौन सा होना चाहिए था? ए होना चाहिए था, ए उसने दिया नहीं, उसने तो बी दिया है, इसका मतलब इस त्रिभुज की रचना भी नहीं की जा सकती। तो आंसर लिख देंगे बेटा त्रिभुज एबीसी की रचना नहीं की जा सकती क्योंकि दो भुजाओं के साथ उनके बीच का कोण नहीं दिया गया है। ठीक है, दो भुजाओं के साथ बीच का कोण नहीं दिया गया तो इस त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। अब देखते हैं बेटा आगे। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में ए सी दे रखा है, कोण ए दे रखा, कोण बी दे रखा, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? त्रिभुज के कोण योग गुण को याद कीजिए और उसका उपयोग करके इस त्रिभुज की रचना कीजिए। तो देखो बेटा ए सी भुजा दे रखी है तो उसके दो कोण ए और सी दिए होने चाहिए थे, लेकिन उसने मुझे दिए ए और बी। लेकिन ए और बी अगर मुझे दिए तो मैं सी तो अपने आप निकाल दूंगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो बेटा इस त्रिभुज की रचना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम जो प्रयास के लिए अभ्यास के लिए प्रश्न उसने दिए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे, अब कॉपी पर देखेंगे बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पर चित्र बनाने पड़ेंगे, त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। तो देखते हैं बेटा कॉपी में। तो देखिए बेटा हमें दिया था उसने कि ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर, कोण ए दिया है 60 डिग्री, कोण बी दिया है हमको 50 डिग्री। तो हमसे पूछा गया कि हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, तो हमने लिखा कि हाँ हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। भुजा उसने हमें ए सी दी है तो कोण ए और सी पे देने चाहिए थे उसको, लेकिन उसने कोण ए और बी पे दिए, तो हम सी का कोण हम बेटा निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये ऐसा क्यों संभव है इसका त्रिभुज की रचना? क्योंकि इसका हम कोण निकाल सकते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, कारण यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीन कोण का योग बेटा। ठीक है, उसके बाद कोण ए हमें दे रखा है बेटा 60 डिग्री, कोण बी हमें दे रखा है 50 डिग्री, कोण सी हमें निकालना, ये है 180 डिग्री बेटा। 50 और 10 हो गया बेटा 110 डिग्री, प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री। कोण सी बराबर कितना हो गया बेटा, 180 माइनस का 110, कितने बचे बेटा, 70 डिग्री। तो कोण सी हमारे पास आ गया इस तरह से बेटा 70 डिग्री। ठीक है, तो बस अब हम जो है हमें पता चल गया ए का कोण कितना है, 60 है, और सी का 70 आया है हमारे पास। ठीक है, अब हमें एसी भुजा दे ही रखी थी, कितनी दे रखी थी वो हम खींच लेंगे, जो भुजा हमें दे रखी थी एसी। तो हम सबसे पहले पूछेंगे एसी भुजा कितनी थी हमारी, 7 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, तो एसी भुजा हमने 7 सेंटीमीटर थी, वो हम सबसे पहले खींच लेंगे। ठीक है बेटा, एसी भुजा हमने खींच ली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका सी। ठीक है, उसके बाद बेटा डी से आप क्या करेंगे, कोण बना देंगे। देखिए बेटा, डी से अब हम कोण बना देंगे, ए पर 60 डिग्री और सी पर 70 डिग्री। तो पहले ए पर देखिए, यहाँ हमने ए पे रखा ये सर्कल और 60 डिग्री का कोण बनाना है बेटा। तो देखिए 60 डिग्री क्या होगा, ये 10 डिग्री 20 30 40 50 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ आपने एक निशान लगा दिया, ये कोण हो जाएगा बेटा 60 डिग्री का। आपका इसको मिला दिया, बढ़ा दिया आपको आगे। ये आपने 60 डिग्री बढ़ा दिया, और सी आपका आया था बेटा 70 डिग्री निकल के, तो इसको आप बना देंगे 70 डिग्री का। ये आपने यहाँ रखा लाइन के ऊपर, सी पे रखा ये सर्कल का सेंटर आपने। ठीक है बेटा, 70 डिग्री आपका हो गया, ये रहा बेटा। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा देंगे आप 70 डिग्री के कोण को भी। ये आपका चला गया। ठीक है, ये आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा बेटा, ये इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे, ये आपका। तो जहाँ पर भी ये कटेगा बेटा वही होगा आपका बी। ये कोण हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 70 डिग्री, और ये आपका कितना निकल के आएगा बेटा 50 डिग्री, आप नाप सकते हैं। तो इस तरह से आपके त्रिभुज एबीसी की बेटा क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए बेटा अभ्यास का पहला प्रश्न, तो देखिए अभ्यास के पहले प्रश्न में बेटा ये है आपका, कहता है प्रश्न का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, कहता प्रकारवार रूलर की सहायता से त्रिभुज DEF की रचना कीजिए, जिसमें EF बराबर दे रखा 7.5 सेंटीमीटर, DF बराबर दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर, और कोण P आपको दिखाई दे रहा है, कोण F आपको दिखाई दे रहा है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक भुजा खींच लीजिए, कितनी बेटा 7.5 सेंटीमीटर की आप रेखा एक खींच लीजिए। तो देखते हैं बेटा 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा हम यहीं खींच लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ आपको दिखने लगा होगा। अब सबसे पहले हमने एक रेखा खींचेंगे बेटा 7.5 सेंटीमीटर की। ये रेखा हमारी हो गई बेटा 7.5, यहाँ से खींचेंगे 7.5 की, ये रेखा होगी बेटा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या नाम दे देंगे बेटा EF। क्या नाम दे देंगे, E और F बेटा। उसके बाद बेटा उसने F पर हमें कोण दिया है 60 डिग्री, तो हम F पर कोण बना लेंगे 60 डिग्री। प्रकार की सहायता से बनाना चाहते हो बेटा, तो प्रकार की सहायता से 60 डिग्री कोण बनाना बड़ा आसान। आप कुछ भी दूरी खोल लीजिए, प्रकार की कुछ भी खोल ली। उसके बाद F पे रखिए प्रकार की नोक, रख दी बेटा प्रकार की नोक F पे, और इसको क्या कर दिया, घुमा देंगे। इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको आप
घुमा दीजिए, ये घूम गया, ठीक है। उसके बाद जितना प्रकार की नोक रख के बेटा घुमाया है, दूरी उतनी रखेंगे और यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, और जो पहली चाप होती है वही होती है आपकी 60 डिग्री। कितने की होती है बेटा? 60 डिग्री की होती है, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे आप? बढ़ा देंगे, इसको लंबी खींच देंगे इस रेखा को, ये बेटा ये खींच दी। ये है ई एफ, डी कहीं ऊपर होगा, डी कहीं ऊपर होगा, और डी एफ दे रखा उसने कितना हमें? 5 सेंटीमीटर। तो डी एफ कितना दे रखा बेटा? 5 सेंटीमीटर। हम दूरी नाप लेंगे स्केल से, कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। कहाँ होगी? आपको दिख रही होगी, ये 5 सेंटीमीटर ये रही बेटा, और कहाँ तक? 0 तक। ये आपकी 5 सेंटीमीटर बेटा, नाप ली हमने लंबाई, और एफ पे रखा प्रकार की नोक, दिख रही है आपको, और ये चाप लगा दिया, ठीक है। ये जहाँ पर भी कटा यही है आपका क्या बेटा? डी। और इसको डी को क्या करेंगे अब आप? ई से मिला देंगे, और आपका त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ सॉरी बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज बेटा? डी ई एफ बन जाएगा। ये आपका त्रिभुज डी ई एफ बन गया बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। और का डी एफ कितना था आपका? 5 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 अभ्यास का क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये कहता है एक रेखा पी क्यू खींचिए, इसे बाहर, इसके बाहर कोई बिंदु आर लीजिए, प्रकार व रूलर की सहायता से पी क्यू के समांतर व आर से गुजरने वाली रेखा की रचना कीजिए। तो देखिए बेटा, एक हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा खींचनी है, ठीक है, पी क्यू, और उसके बाहर कोई बिंदु लेना है आर, और उसके बाद हमें उस बिंदु आर से गुजरती हुई पी क्यू के समांतर की रेखा खींचनी है। तो देखिए बेटा खींचते हैं हम। तो देखिए बेटा हम यहाँ खींच देते हैं, यहाँ रचना कर देते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम एक रेखा खींच लेंगे, कोई भी रेखा, जिसको नाम दे देंगे हम पी क्यू। क्या नाम देंगे बेटा? हम पी क्यू नाम देंगे उस रेखा को। कोई भी रेखा आप खींच लीजिए, अपने पास से भी आप रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर लंबी, या 10 सेंटीमीटर लंबी, कोई भी आपने रेखा खींच दी, ठीक है। इसको नाम दे दिया आपने पी और क्यू बेटा, ठीक है। अब इसके बाहर कोई बिंदु ले लिया बेटा हमने आर। क्या बिंदु ले लिया जी? आर ले लिया। अब हमने क्या करना है, बिंदु आर से इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है। तो पहली बात तो बेटा हम आर को जो है वो पी क्यू से मिला दो, आर को जो है पी क्यू के किसी बिंदु से मिला दो, किसी भी बिंदु से, कहीं पर भी, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा जैसा ही मिला दो। मिला दिया जी आपने, ये पी क्यू को आर के बिंदु, आर पर स्थित बिंदु ए से मिला दिया बेटा। उसके बाद हमें आर से जो समांतर रेखा खींचनी, तो बेटा किस तरह से खींचेंगे वो समझिएगा। हमें एक कोण बनाएंगे हम, ठीक है। ए पे रखा प्रकार की नोक और एक कोण बना दिया हमने। ये रखा प्रकार की नोक बेटा ए पर, और इस तरह से हमने एक कोण बना दिया बेटा यहाँ पे, ये ठीक है। अब प्रकार में दूरी उतनी ही रहनी चाहिए। हमने प्रकार की नोक रखी आर पर, और एक और कोण बना दिया बेटा, ठीक है। ये हमने बना दिया बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जितने डिग्री का कोण यहाँ पर उतने का ही यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो इस कोण को नापिए बेटा, इस कोण को यहाँ प्रकार की नोक रखी बेटा एक पे, और यहाँ तक इसको खोला। कहाँ तक खोला बेटा? यहाँ तक। ये कोण है बेटा, इसको नाप लिया। इस कोण को जितना बैठा है उतना ही यहाँ पर भी एक चाप लगा देंगे। इस कोण को भी क्या कर दिया हमने? नाप लिया, ठीक है। अब इस कोण का हम जो इसको मिला देंगे आगे तक, और यही होगी इसके समांतर रेखा बेटा। यही रेखा क्या होगी? इसके समांतर होगी। ये जो रेखा खींची बेटा सी डी रेखा, ये जो सी डी रेखा है आपकी, ये पी क्यू के क्या है? आपके समांतर है। इस तरह से बेटा हम ये रचना करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोण हमने इसके बराबर लिया है, क्योंकि ये एकांतर कोण और ये भी ये एकांतर कोण तो बराबर होंगे, और बराबर एकांतर कोण कब होते हैं? जब रेखा क्या होती है बेटा? समांतर होते हैं, ठीक है।
इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।